विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है तब से चर्चा कश्मीरी पंडितों के अलावा शारदा पीठ की भी हो रही है। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही शारदा पीठ से जुड़े इतिहास को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कश्मीर से जुड़े इतिहास को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एक बड़े स्वामी के हवाले से कश्मीर का इतिहास बताते बताते शारदा पीठ का भी जिक्र किया। ये वो शारदा पीठ है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से में है। कांग्रेस सांसद तनखा ने कहा, एक बहुत बड़े स्वामी जी का फोन आया और क्या कहते हैं कि अपने यहां से एक रूट है कश्मीर से पीओके में जाता है जहां शारदा पीठ का मंदिर है। ऐसा माइथोलॉजी में है और सच्चाई भी है कि वहां पर आदिल शंकराचार्य जी और सब बड़े जो उस वक्त के बड़े लोग थे उन्होंने वहां पूजन किया, वहां पर लोगों ने ध्यान किया। और आज वहां की जो मूर्ति है सिंगेरी में रखी गई थी उस वक्त, क्योंकि 47 में जब पाकिस्तान अंदर घुस रहा था तो उसको बचा के सिंगेरी में रखा गया। हम तो चाहते हैं कि वो पिलग्रिमेज स्टार्ट कराइए जिससे कि हम लोग वहां जा सके। आप करतारपुर में किया, कई जगह किया। सरकार तो बजट के साथ साथ इन बातों को सोचे कि कैन वी हैव अ कॉरिडोर टू गो देयर। करेक्ट। जब कांग्रेस सांसद ने इतनी बात कही तो फिर जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों इतना खास है ये शारदा पीठ। शारदा पीठ कई हजार साल पुराना है। ये श्रीनगर से करीब 125 किलोमीटर दूर पीओके में है। प्रमुख शक्तिपीठों में से एक ये पीठ कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब भले इसके अवशेष बचे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज भी इसकी महत्वता बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 237 ईसा पूर्व में शारदा मंदिर की स्थापना की गई थी। शारदा पीठ वो मंदिर था जहां दूर दूर से लोग ज्ञान की आस लिए आते थे। सरस्वती देवी को शारदा भी कहते हैं। उन्हीं को समर्पित शारदा पीठ प्राचीन कश्मीर में ज्ञान और हिंदू जागरण का केंद्र था। इसे किसने स्थापित किया इस पर कोई एक राय तो नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोगों का मानना है कि शारदा पीठ का निर्माण ललितादित्य मुक्तपीड ने करवाया था। ईरानी इतिहासकार अल बरूनी ने तो शारदा पीठ का जिक्र एक तीर्थ स्थल के रूप में किया है। कई इतिहासकारों ने लिखा है, प्राचीन कश्मीर में शारदा पीठ ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख केंद्र था। अल बरूनी के विवरण के अनुसार 8वीं सदी तक ये मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका था। शारदा पीठ का तो आदि शंकराचार्य से भी कनेक्शन का उल्लेख हो चुका है। दरअसल इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है, चलिए वो जान लेते हैं। 14वीं सदी में लिखे गए माधवीय शंकर विजयम में सर्वजन पीठम नाम की परीक्षा का जिक्र किया गया है। पीठ के 4 द्वार थे और कोई विद्वान ये द्वार खोल नहीं सकता था। शंकराचार्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। केरल से चलकर कश्मीर पहुंचे आम लोगों ने उनका स्वागत किया, मगर विद्वान तुनक गए। जैसे ही शंकराचार्य दक्षिणी द्वार की तरफ पहुंचे, उन्हें न्याय दर्शन बौद्ध दिगंबर जैन के विद्वानों ने रोक लिया। फिर आदि शंकराचार्य ने उन सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उसके बाद जैसे ही शंकराचार्य ने प्रवेश करना चाहा, वैसे ही देवी शारदा ने स्वयं उनको चुनौती दे दी। देवी ने कहा कि सिर्फ सर्वज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं, पवित्र भी होना चाहिए। और क्योंकि शंकराचार्य राजा अमरूक के महल में रहे थे, पवित्र नहीं हो सकते। शंकराचार्य ने जवाब दिया कि उनके शरीर ने कभी कोई पाप नहीं किया है और किसी और के पाप उन पर लादे नहीं जा सकते। मां शारदा ने शंकराचार्य के तर्क को स्वीकारा और उन्हें अनुमति दे दी। दक्षिण भारत के ब्राह्मण आज भी शारदा पीठ को नमन करके कर्मकांड करते हैं। कश्मीर में मां शारदा से जुड़ा इतिहास कहता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए मां शारदा की एक अलग अहमियत है। ये माना जाता है कि शारदा पीठ शाक्त संप्रदाय को समर्पित प्रथम तीर्थ स्थल है। कश्मीर के इसी मंदिर में सर्वप्रथम देवी की आराधना शुरू हुई। बाद में खीर भवानी और वैष्णो देवी का मंदिर अस्तित्व में आया। कश्मीरी पंडित मानते हैं कि शारदा पीठ में विराजित देवी 3 शक्तियों का संगम है। शारदा यानी कि शिक्षा की देवी, सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी और वाग देवी यानी कि
वाणी की देवी। मुगल और अफगान शासन के दौरान यहाँ तीर्थयात्रियों की संख्या घटती गई। महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। वो ऐसा वक्त था जैसे आज जो तीर्थयात्री अमरनाथ जाने के लिए व्याकुल रहते हैं, वैसे ही मां शारदा के दर्शन के लिए व्याकुल रहते थे। लेकिन 1947 का वो दौर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी, नतीजा ये रहा कि शारदा पीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चला गया। फिर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों के पलायन का दौर भी आया, क्योंकि ये मंदिर नियंत्रण रेखा के बहुत करीब है, तो फिर इसकी अनुमति ही मिलना लगभग बंद सी हो गई। यहाँ जाने के लिए भारतीयों को एनओसी लेना पड़ता है। कश्मीरी पंडित लगातार भारत और पाकिस्तान की सरकार से शारदा पीठ तक तीर्थ यात्रा शुरू करने की गुहार लगाते रहे हैं। हालांकि इस दिशा में कोई खास काम अभी तक नहीं हो पाया है। अभी हाल ही में शारदा पीठ का जिक्र तब आया था जब अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए शारदा पीठ से मिट्टी मंगवाई गई थी, क्योंकि चीन के लोगों को वहां जाने की इजाजत है। तो ऐसे में चीन की नागरिकता पा चुके वेंकटेश रमन हांगकांग के रास्ते होते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचे और वहां से शारदा पीठ गए और मंदिर के पुजारी से संपर्क किया और फिर मिट्टी लेकर हांगकांग के रास्ते फिर दिल्ली पहुंचे थे। ये है शारदा पीठ की कहानी, कश्मीरी पंडितों के मां शारदा से कनेक्शन की कहानी, शंकराचार्य से जुड़ी शारदा पीठ की कहानी। आपको कश्मीर से जुड़े इस इतिहास को जानकर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक बहुत बड़े स्वामी जी का फोन आया और क्या कहते हैं कि एक अपने यहां से एक रूट है कश्मीर से पीओके में जाता है, जहां शारदा पीठ का मंदिर है। ऐसा माइथोलॉजी में है और सच्चाई भी है कि वहां पर आदिल शंकराचार्य जी और सब बड़े जो उस वक्त के बड़े लोग थे, उन्होंने वहां पूजन किया, वहां पर लोगों ने ध्यान किया। और आज वहां की जो मूर्ति है सिंगेरी में रखी गई थी उस वक्त, क्योंकि 47 में जब पाकिस्तान अंदर घुस रहा था तो उसको बचा के सिंगेरी में रखा गया। हम तो चाहते हैं कि वो पिलग्रिमेज स्टार्ट कराइए जिससे कि हम लोग वहां जा सके। आप करतारपुर में किया, कई जगह किया। सरकार तो बजट के साथ साथ इन बातों को सोचे कि कैन वी हैव ए कॉरिडोर टू गो देयर। इसी तरह मैं तो कहूंगा कि अगर संभव है, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, take a delegation there, talk to the artisans, talk to these people. You really feel nice, but don't go with your officers. Because when you go as an individual, they talk to you. They will pour their hearts to you. But when you go with officers, they will make sure that only those people who speak to you who are good for them. This is how the world works. I mean, it's not just Kashmir. It'll be so in every state. So what I'm trying to say that, well, you have made a budget. In the Rajya Sabha, we have a very limited role just to point out what are the shortcomings of that budget. But the problem is that the larger issue is this budget meeting the aspirations of people?